नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नुक्कड़ सभा के माध्यम से दी कोचिंग के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की सीख। यातायात माह नवंबर 2025 का 24वां दिवस है। विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग अब भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो जाएं। इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति के दिशा निर्देशन में आज सिपरी बाजार झांसी स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से नुक्कड़ सभा का आयोजन TI उमाकांत ओझा के मुख्य अतिथि एवं कोचिंग संचालक डॉक्टर प्रभजोत सिंह खेड़ा की अध्यक्षता तथा ट्रैफिक चीफ वार्डन एवं यातायात माह की कोऑर्डिनेटर सुश्री प्रगति शर्मा के संयोजन में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार सतप्रीत सिंह उपस्थित रहे। नुक्कड़ सभा में मुख्य अतिथि उमाकांत ओझा ने कोचिंग के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संकेतों को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही कहा कि कोचिंग के बाहर आप अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से कतई न रखें, बल्कि पार्किंग में व्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को पार्क करें। खुद तो नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कार्यक्रम में कोचिंग के छात्र सिद्धार्थ गुप्ता के उत्कृष्ट भाषण के लिए अतिथियों द्वारा छात्र को पुरस्कृत भी किया गया। आए हुए अतिथियों का आभार कार्यक्रम संयोजक सुश्री प्रगति शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम का संचालन ट्रैफिक वार्डन दीपशिखा शर्मा द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर होमगार्ड मुकेश चालक अजय पांडे एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। झांसी से हमारे संवाददाता मनीष नायक की रिपोर्ट। कितनी बड़ी घटना कर डाले, क्या कर डाले और कितने ऊंचे शिखर में पद पर पहुंच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग बच्चे हैं और हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। बहुत ज्यादा आप इस चीज के लिए अवेयर रहें, क्योंकि आपसे ज्यादा बहुमूल्य आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स की है। मेरे से ज्यादा मेरी जिंदगी मेरे पेरेंट्स के लिए जरूरी है, ठीक है। मेरे बाद इनका कोई नहीं होगा, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। और हमें कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। पीछे से आ रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एम्बुलेंस को पहले रास्ता देंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठी सवारी। तो चलिए ठीक है, यातायात के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो हम लोग बताए। हो सकता है किसी के कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, और घर जाकर के भी किसी लोगों को बताएंगे कि देखिए तो वहाँ आज बताया गया तो भाई आप लोग हेलमेट लगा करके जाइए। हम देखें कि कई बार लड़कियां अपने भाई को रक्षाबंधन में हेलमेट दे दिए तोहफा में कि चलो भाई तुम्हारा जीवन कुशल। मैं हूं डॉक्टर प्रभजोत सिंह। आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैफिक रूल्स को लेके अवेयरनेस लाई गई, जिसमें TI सर और ट्रैफिक चीफ वार्डन दीपशिखा जी और प्रगति जी, जिन्होंने सहयोग किया हमें इस पूरे रूल्स को क्लियर करने में। और हम सभी बच्चों को, हमारे सारे यहाँ के बच्चों को उन्होंने पूरे रूल्स रेगुलेशंस, हेलमेट की अनिवार्यता और मोबाइल ना चलाकर गाड़ी चलाने की सलाह दी। ओवर स्पीडिंग को रोका जाए, इसकी सलाह दी। मैं आप सबसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब नियमों का पालन करें और स्टे सेफ। भारत माता की जय। है। मैं अध्ययन अकेडमी में 2 साल से पढ़ रहा हूँ और पिछले साल ही मैं जब एक बाहर के ट्रिप से लौट के आया और मैं जल्दी में इधर आ रहा था और उधर से आते आते मेरा हो गया एक्सीडेंट और मैं 1 महीने तक बेड से उठ नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। उस दिन से पापा ने मुझसे बोला था कि डेली हेलमेट पहन के जाओ, भले ही तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है लेकिन हेलमेट पहन के तालियां बजाओ सब। और मैं उनकी बात आज तक मानते हुए आया हूँ। लोग देख के हंसे भी कि ये हेलमेट पहनता है, क्या कैसा बच्चा है, आज की डेट में कौन हेलमेट पहनता है। बट मैंने तब भी वो बात मानी और मैं एक बार और गिरते गिरते बचा था। तो मेरे
सभी को विदित है कि यातायात माह 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है और यातायात माह अब अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन ये एक समापन नहीं है, बल्कि एक आगाज है, क्योंकि जब तक यातायात नियमों का पालन 100% लोग ना करने लगे, तब तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो इसी के क्रम में आज हमारे झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान BBGTS मूर्ति जी के आदेशानुसार और TI श्री उमाकांत ओझा जी के मुख्य आतिथ्य में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन मेरे द्वारा आयोजित करवाया गया। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की नुक्कड़ सभा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं, तो आप उनकी गाड़ियों को रोड पर बेतरतीब तरीके से कतई खड़ी ना करवाएं। और जितने भी स्टूडेंट बाहर खड़े होकर अक्सर देखा है बातें करते रहते हैं, रोड जाम होती है, यातायात बाधित होता है, तो मेरा भी उनसे बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज डिस्कस करें, आपस में वार्तालाप करें, लेकिन एक सही स्थान पर खड़े होकर करें, किसी प्रकार की यातायात को बाधित ना करें। तो हमारा यही मकसद रहा और सब हमें वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं कि उन्होंने हमको सहयोग करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है और निवेदन भी किया हमारे TI महोदय से कि किस प्रकार से हम लोग बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने भी सबको स्टूडेंट्स को ये बताया कि हमारे लिए हेलमेट कितना आवश्यक है और 4 पहिया में सीट बेल्ट कितना आवश्यक है। और हमारे स्टूडेंट एक सिद्धार्थ गुप्ता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, जिसके लिए उन्हें हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही आज के युवा आगे बढ़कर आए और लोगों को स्वयं भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, यही हमारी अपील रही। धन्यवाद।